असम में हिमंता सरकार का बड़ा निर्णय, मुस्लिम विधायकों को जुमे की नमाज के लिए मिलने वाली छुट्टी पर रोक लगाई। हिमंता सरकार के निर्णय के बाद असम में अब मुस्लिम विधायकों को जुमे की नमाज के लिए 2 घंटे की छूट नहीं मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कोलकाता में डॉक्टर रेप मर्डर पर टिप्पणी। कोलकाता में हाल में हुई दिल दहला देने वाली घटना बहुत दुखद और शर्मनाक। रक्षा मंत्रालय का आरोप, हमारी सरकार ने महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के प्रति सख्त रवैया अपनाया, लेकिन कई राज्य इस दिशा में ईमानदारी से प्रयास नहीं कर रहे। इस बीच मुख्यमंत्री ममता ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, महिलाओं पर होने वाले अपराध पर सख्त कानून बनाने की मांग की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, राज्य की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। कोलकाता में बीजेपी का टीएमसी पर हल्ला बोल, बीजेपी महिला मोर्चा बंगाल महिला कमिश्नर के दफ्तर का घेराव करने निकला, लेकिन मेट्रो स्टेशन के पास सुरक्षा बलों ने रोक दिया। कोलकाता में आज भी बीजेपी वर्सेस टीएमसी, मुख्यमंत्री ममता ने कॉलेज छात्रों से प्रदर्शन करने की अपील की। रेप दोषियों के विरुद्ध ममता सरकार का विधानसभा में सख्त कानून का प्रस्ताव, फांसी की सजा का होगा ये प्रावधान। सोमवार को बुलाया गया है विशेष सत्र। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर लगाया आरोप, बंगाल में गुंडागर्दी करने, बंगाल का माहौल खराब करने की साजिश कर रही है बीजेपी। बोले, बीजेपी शासित राज्यों में सबसे अधिक रेप की वारदात, उस पर केंद्र की चुप्पी क्यों? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 2 लड़कियों की मौत के केस में अंततः दर्ज हुई एफआईआर, 2 लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप, दोनों गिरफ्तार। फर्रुखाबाद पुलिस ने एक आरोपी दीपक का बरामद किया सिम कार्ड, दोनों की लड़कियों से होती रहती थी बात, दोनों लड़कियों को टॉर्चर कर रहे थे। यूपी में फर्रुखाबाद के बाद अब मैनपुरी में भी 2 छात्राओं की संदिग्ध अवस्था में मौत, इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रही थी दोनों छात्राएं। मैनपुरी में स्कूल से लौटने के फौरन बाद बिगड़ी दोनों छात्राओं की सेहत, अस्पताल में तोड़ा दम, पोस्टमार्टम के लिए शव भेजकर जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के इटावा में 7 वर्ष की मासूम बच्ची से दरिंदगी, पुलिस ने रेप के आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में नाबालिग से रेप की वारदात के बाद लोगों ने जमकर किया हंगामा, गुस्साई भीड़ ने कई गाड़ियों को आग लगा दी, कबाड़ का काम कर रहे युवक पर दुष्कर्म का आरोप। आतंकवाद विरोधी टीम की पुणे में बड़ी कार्रवाई, कोंढवा इलाके में एक फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज पर छापा मारा, 3788 सिम कार्ड बरामद किए, 7 सिम बॉक्स, 1 लैपटॉप जब्त किया। यूपी के औरैया में भूमाफियाओं के विरुद्ध प्रशासन का एक्शन, दिबियापुर में कॉलेज के नाम से कब्जे में ली गई जमीन को छुड़ाया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में वर्दी में पुलिसकर्मी का शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ की इनोवा गाड़ी साफ करने का वीडियो हुआ वायरल, विधायक की सफाई का अपनी उल्टी साफ कर रहा था पुलिसकर्मी। जयपुर के जवाहर नगर में एक निर्माणाधीन 2 मंजिला इमारत ढह गई, इस इमारत के नीचे जूस की दुकानें थी। हादसे के बाद नगर निगम, स्थानीय प्रशासन टीम मौके पर पहुंची, बचाव का काम जारी। महाराष्ट्र में सीएम शिंदे के मंत्री तानाजी सावंत के अजीत पवार पर दिए बयान को लेकर घमासान। तानाजी ने कहा, कैबिनेट मीटिंग में हमें अजीत पवार के साथ बैठना पड़ता है, मीटिंग के बाद बाहर आकर हम उल्टी करते हैं। एनसीपी यानी अजीत पवार के नेता संजय तटकरे का तानाजी पर पलटवार, कहा, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री को उल्टी आना यह राज्य के स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात नहीं, जल्द से जल्द उनका इलाज होना चाहिए। संजय तटकरे बोले, मुख्यमंत्री शिंदे से निवेदन है, तानाजी का अच्छे डॉक्टर से इलाज कराएं, अगर नहीं मिले तो हमसे संपर्क करें, अजीत दादा उनका इलाज अच्छे डॉक्टर से करवा दें। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता मुकेश तापसे ने तानाजी के बयान पर चुटकी ली, कहा, जब शरद पवार के साथ थे अजीत पवार तो उनका क्या जलवा था, आज वो क्या से क्या हो गए। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले बोले, महायुति की भ्रष्ट सरकार में छिड़ी महाभारत, अभी और बयान और घटनाएं इसी तरह की सामने आएंगी। पीएम मोदी ने दिया हवाला, कहा, आज देश में 94 करोड़ ब्रॉडबैंड यूजर हैं। पीएम मोदी बोले, आज बैंक हर भारतीय के मोबाइल का हिस्सा है,
कहा, आज कुछ ही मिनटों में घर बैठे खुल रहे हैं डीमैट अकाउंट, घर बैठे छात्र ऑनलाइन कर रहे हैं पढ़ाई। ये फिनटेक क्रांति से ही संभव हुआ। दहानू भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के सबसे बड़े पोर्ट परियोजना का करेंगे उद्घाटन। एक किताब के विमोचन में पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तान से जुड़े मीडिया के प्रश्न पर दिया बयान। कहा, पाकिस्तान से बातचीत का दौर खत्म, हम हर स्थिति से निपटने को तैयार हैं। I think the era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन पर बोले विदेश मंत्री जयशंकर, हमें बांग्लादेश में राजनीतिक परिवर्तन को स्वीकार करना होगा, एक दूसरे के हितों का ध्यान रखना होगा। हरियाणा में चुनाव की तारीख में बदलाव की बीजेपी की मांग के बाद आज चुनाव आयोग की होगी बैठक। बीजेपी सीईसी की बैठक में हरियाणा में 55 उम्मीदवारों के नाम पर बनी सहमति। राव इंद्रजीत सिंह की बेटी को बीजेपी दे सकती है टिकट, कुछ खिलाड़ियों को भी मिल सकता है टिकट। आज हरियाणा पर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की होगी महत्वपूर्ण बैठक, कई नेता हो सकते हैं इसमें शामिल। जेएमएम छोड़ने वाले चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल। इस अवसर पर रांची में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद। चंपाई सोरेन के जेएमएम छोड़ने के बाद कोल्हान में डैमेज कंट्रोल के प्रयास में जुटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। रामदास सोरेन को बनाया मंत्री, राज्यपाल ने दिलाई मंत्री पद की शपथ। चिराग पासवान पर डोरे डालने वाली आरजेडी को लगा झटका। एक कार्यक्रम में हाजीपुर पहुंचे चिराग पासवान ने आरजेडी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। आरजेडी ने बीजेपी पर चिराग पासवान के 3 सांसदों को तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाया। महागठबंधन में आने का दिया था ऑफर। चिराग बोले, आरजेडी सिर्फ अपने दिल को दे रही है दिलासा। जो लोग इस तरीके का भ्रम फैला रहे हैं, वो लोग सिर्फ अपने दिल को दिलासा दें। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के 8 बच्चों समेत 9 लोगों को मार डालने के बाद मिशन भेड़िया जारी। अब तक 4 भेड़िए पकड़े गए। वन विभाग की टीम ने पहले 3 भेड़िए पकड़ने के बाद कल एक भेड़िए को पकड़ा था। ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया था। वन विभाग की टीम को अभी और 2 भेड़ियों की तलाश। ड्रोन कैमरे की ली जा रही है मदद। खेत खलियानों की छानी जा रही है खाक। भेड़ियों के पकड़े जाने के बीच भी थम नहीं रही घटनाएं। कल बहराइच के औराही गांव में भी 2 बच्चों पर भेड़िए ने हमला किया। रात के अंधेरे में खेत की ओर जाता भेड़िया दिखा। बहराइच से सटे लखीमपुर खीरी जिले में आदमखोरों की ड्रोन कैमरे से निगरानी। बाघ और तेंदुए अब तक 4 लोगों को मार चुके हैं। आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं पीएम नरेंद्र मोदी। मुंबई पहुंचे पीएम ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का किया उद्घाटन। पीएम बोले, पहले लोग मुझ जैसे चाय वाले से किया करते थे सवाल। ग्रामीण अंचल में दूर संचार सेवा और बैंकिंग सेक्टर का नहीं है विस्तार, फिर भारत में कैसे होगी फिनटेक क्रांति? होगी, ये पूछा जाता था और मुझ जैसे एक चाय वाले को पूछा जाता था, फिनटेक कैसे होगी? पीएम मोदी ने जन धन बैंक खातों का उल्लेख किया। 53 करोड़ से अधिक लोगों के पास जनधन खाता है। पीएम बोले, हमने 10 वर्ष में यूरोपीय यूनियन के बराबर की आबादी को जनधन खातों से जोड़ा। गुजरात में भयंकर बारिश और बाढ़ के बाद अब तूफान। कच्छ में साइक्लोन का असर, जिले भर में तूफानी हवाओं के साथ बारिश। पिछले 80 वर्ष में ऐसा चौथा तूफान। गुजरात राजकोट में बारिश जारी। राजकोट में जिला प्रशासन ने लगातार चौथे दिन भारी बारिश। मौजूदा रेड अलर्ट के मद्देनजर स्कूल, कॉलेजेस, संस्थान बंद रखने का निर्देश दिया। कच्छ में भारी बारिश से तबाही ही तबाही, हर तरफ पानी ही पानी। सड़कें जलमग्न हैं, लोग घरों में कैद हैं। भारी बारिश ने कच्छ में मचाई तबाही। ग्रामीण इलाकों में पानी भरने की तस्वीरें सामने आई। कई इलाकों में बाढ़,
खेती बाड़ी बर्बाद। गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ से मचा हुआ है हाहाकार। 4 दिनों में 32 लोगों की मौत हो चुकी है। अगले 5 दिनों तक भारी बारिश से बहुत भारी बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वडोदरा का सबसे बुरा हाल है। जामनगर में भारी बारिश से बिगड़ गई है स्थिति। पड़ाना से पाटिया तक का रास्ता बंद हो गया है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कच्छ के भुज में हर जगह पानी ही पानी है। डैम और तालाब ओवरफ्लो होने से कई इलाकों में पानी भरा है। 24 घंटों में मांडवी अबदासा में 12 इंच से अधिक बारिश हुई। पंचमहाल के पावागढ़ पर्यटन स्थल के महाकाली मंदिर में बारिश का जबरदस्त असर हुआ है। सीढ़ियों पर तेज गति से बहता दिखा पानी। मांडवी में भारी बारिश के साथ तेज रफ्तार से हवा के कारण टूटी समुद्र में जहाज की रस्सी। समुद्र में बहते हुए जहाज का वीडियो सामने आया। अहमदाबाद में भारी बारिश के बाद बिगड़ी स्थिति। शहर के कई इलाकों में पानी भरा। गुजरात के खेड़ा में मूसलाधार बारिश से अदालत अस्पताल तक में पानी। वात्रक शेढ़ी नदी का पानी शहरों में, गांवों में, कस्बों में घुसा। गुजरात के आनंद में आए उफान में फंसे अजगर का रेस्क्यू किया गया। वन विभाग की टीम ने जेसीबी की मदद से बाहर निकाला। जामनगर में बाढ़ से बिगड़ी स्थिति का मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हवाई निरीक्षण किया। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में बिगड़ गई स्थिति। देवल गंगापुर गांव में भीमा नदी में बना पुल पानी में डूबा। आसपास के गांव डूबे। राहुल गांधी अब शुरू करेंगे भारत डोजो यात्रा। राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन जारी किया भारत डोजो यात्रा के दौरान का वीडियो। मार्शल आर्ट करते नजर आए राहुल।